जय हिंद। आज इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर के अवेयरनेस के बारे में। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि कंप्यूटर करने के क्या फ़ायदे हैं या कंप्यूटर हमें क्यों करना चाहिए। तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक पे जो है आपके सामने बात करने आया हूँ कि आज हमें कंप्यूटर क्यों करना चाहिए या कंप्यूटर करने के हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, भविष्य में हमें क्या क्या इन सब से लाभ मिल सकता है। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, आपको एक अवेयर करने का हमारा पर्पस है कि आप कंप्यूटर अगर करने का डिसीजन ले रहे हैं तो उसके पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें ये कोर्स क्यों करना है या हमें इसे करने के लाभ क्या क्या मिल सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज समय लगभग क्षेत्र में कंप्यूटर हमारा चल गया है, हर काम में लगभग चल रहा है। नौकरी हो, पढ़ाई हो या सरकारी फॉर्म हो या ऑफिस का कोई काम हो या डेटा एंट्री हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो या कोई ऑनलाइन काम करना हो, इसलिए हमें इस सब का जरूरी बिल्कुल है। काम क्या क्या करते हैं भाई, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो नौकरी में अवसर मिलता है, दैनिक काम हमारा आसान हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए कि कभी कोई वर्ड या कोई रिपोर्ट या कोई नोट बनाना है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है एक अवेयरनेस के लिए है, मतलब आप अपने दैनिक कामों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। पढ़ाई में मदद मिलती है। इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ही अभी तक इंटरनेट और गूगल और जो हमारा कंप्यूटर है। तो इंटरटेनमेंट में हो गया, प्रोजेक्ट में हो गया, रिसर्च में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ऑनलाइन आप कई ऐसा चीज़ है जिस पर आप जा कर के इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें टाइपिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, टैली हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोडिंग जैसी स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं। या आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए जो है इन सब में से किसी एक का इस्तेमाल करके और आप खुद के लिए जो है एक बेहतर जो है करियर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हर तरह से फ़ायदे में है। तो ये जितने लोगों का सवाल होता है कि मेरा क्या इससे लाभ मिलने वाला है, इन सभी के ऊपर अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो पॉपुलर है वो है डेटा एंट्री। अब मैंने थोड़ा सोचा कि आपके ऊपर में डेटा एंट्री के बारे में बताया जाए। तो डेटा एंट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो ध्यान दीजिए। डेटा एंट्री का बेसिक मीनिंग जो हो गया वो डेटा एंट्री करना होता है, और ये होता है कि भाई हम वहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टाइपिंग स्किल काम आता है। तो अगर डेटा एंट्री आप एक बढ़िया होता है उसमें परफेक्ट बनना चाहते हैं तो पहले अपने टाइपिंग स्किल्स को बूस्ट करिए। और टाइपिंग स्किल्स के लिए जो है वो आपको कीबोर्ड लेआउट करना होगा, मतलब कहीं प्रोफेशनलिज्म के साथ करिए, कहीं एक कर रहे हैं तो ढंग का करिए। उसके बाद स्पीड हो गया, इसमें एक्यूरेसी हो गया, फिर एमएस वर्ड में टाइपिंग फॉर्मेट सीखिए, पेजेस सीखिए, टेबल सीखिए, लेटर्स बनाना सीखिए, रिपोर्ट बनाना सीखिए, एक्सेल जाकर सीखिए। क्योंकि डेटा एंट्री का प्रमुख सॉफ्टवेयर जो है वो एमएस एक्सेल ही होता है। एक्सेल के अंदर में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फार्मूलाज उसके बारे में सीखिए, डेटा हैंडलिंग का कोर्स करिए। इसके बाद जो है इन सॉफ्टवेयर के बाद एमएस पावर पॉइंट में आइए जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए। अब इन टाइपिंग स्किल्स के बाद जो है आपको अब सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है जो सॉफ्टवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर हमारा एमएस एक्सेल हो गया। यानी डेटा एंट्री में अगर आपको करियर चूज करना है तो हमारा एक्सेल हो गया। फिर एक्सेल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। हालांकि कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आपको ईमेल और इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि ईमेल में किस तरह से जो है फाइल का अटैचमेंट होता है, क्लाउड बेसिक्स कैसे काम होता है। जो अभी तक बेसिक्स काम हो रहे थे उससे बेहतर अभी क्लाउड चल रहा है, तो क्लाउड बेसिक्स कैसे काम हो सकते हैं। फाइल की मैनेजमेंट क्या होती है, फोल्डर, कॉपी पेस्ट, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। कुछ प्रैक्टिकल एंट्री भी आपको आना चाहिए, जैसे गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, पीडीएफ टू वर्ड हो गया, ओसीआर बेसिक्स हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल शीट, क्योंकि गूगल शीट से ही हम लोग डेटा एंट्री को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब हम एक जगह करके और मल्टीपल जगह जो है इसको फैला सकते हैं, वो हमारा गूगल शीट होता है। आपको कुछ जॉब रेडी स्किल्स करने होंगे, जैसे कि फॉर्म फाइलिंग हो गया, ऑनलाइन डेटा एंट्री हो गया, कुछ अटेंडेंस शीट बनाना होगा, कुछ इनवॉइस बनाना सीखना होगा, फिर कुछ रिकॉर्ड कीपिंग सीखना होगा। और इसका सबसे बढ़िया सोर्स प्रैक्टिस करने के लिए है फ्रीलांसिंग बेसिक्स है। फ्रीलांसिंग बेसिक्स में एक प्रॉब्लम है कि कई जॉब जो है वहाँ पर फेक होते हैं। उसको ध्यान दे करके जो है आप एक सही जॉब को प्रॉपर कर सकते हैं, बट इसके लिए पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अब जब इतना सारा मैंने बता दिया तो थोड़ा सा और देख लो कि अब एक्सेल में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि इस एक वीडियो से जो है आप, अगर मैं इसको ओरिएंट करके लेके जा रहा हूँ डेटा एंट्री की तरफ, एक बार अगर ये वीडियो हमारा डेटा एंट्री की तरफ ओरिएंटेड है
जो अपना करियर जो है वो डेटा एंट्री में बनाना चाहते हैं, वो अपना सेट कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है और उसमें कर लीजिए। कल मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा जो कि आपको और ज़्यादा करियर अगर आप दूसरा चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। एक्सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले आप ढंग से पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, जिससे भी पढ़िए, एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़िए। ऐसा मत करिए कि कहीं आधा इधर देख लिया, आधा उधर देख लिया, थोड़ा इधर पढ़ लिया, थोड़ा उधर पढ़ लिया। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता है। आप एक जगह कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, एक बार 1.5, 2, 3, 4 महीना जो है लगातार पढ़िए और उसमें जो भी बताया जाए आपको उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। अगर आप 2 साल भी पढ़ लेंगे तो 2 साल के बाद तीसरे दिन जब आप काम करना जाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कभी जीवन से समाप्त नहीं होगा। बस हमें जहाँ भी पढ़ना है कम से कम उस लेवल पे परफेक्ट कर लेना है, ताकि हम जब आगे सीखने जाएं तो एटलीस्ट वो सब प्रॉब्लम ना हो जो हमने पहले सीख रखा है। क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, बार बार आदमी भूल भी जाता है। एक्सेल में रो हो गया, कॉलम हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, सॉर्ट फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फिल्टरिंग के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लंबे लंबे होते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। फार्मूलाज हो गया, डेटा को हैंडलिंग करना हो गया, और ये टॉपिक्स पढ़ना आपको चाहिए बिल्कुल। ऑफिस वर्क के लिए जो है वो डेटा एनालिसिस करना चाहिए आपको, और डेटा एनालिसिस का शुरू में अगर बेसिक भी आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन डेटा एनालिसिस करना एक बार आप सीख लिए और उसमें आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। साथ साथ में रो और कॉलम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको, जिसमें सेल, रेंज, शीट, वर्कबुक का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, फ्रीज स्प्लिट के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको फ्रीज करना पड़ता है या स्प्लिट करना पड़ता है, हम लोग तो कई सालों से काम कर रहे हैं, तो ये सब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अनुभव हो चुका है कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्रिज और पैन हो गया, फॉर्मेटिंग में हो गया, ये सब तो नॉर्मल्स है, इसको नॉर्मल भी आप कर लेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ से आप डेटा को शॉर्ट करते हो, ए से लेकर के जेड तक, जेड से लेकर के ए तक। यहाँ ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेटिकली मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप किसी को भी करो, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो, आप मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग करो। मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग में जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, और वो क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फिल्टरिंग को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ होगा। ऑटो फिल्टर करना, टेक्स्ट फिल्टर करना, नंबर फिल्टर करना, डेटा को फिल्टर करना, मल्टीपल कॉलम पर फिल्टर लगाना। फिल्टर इतना इंपॉर्टेंट ही है कि हमको फिल्टर जो है सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। डेटा अगर हमको एनालाइज करना है तो या डैशबोर्ड बनाना है तो हमको मल्टीपल्स यहाँ पर उपयोग होना चाहिए, या डेटा को क्लियर फिल्टर, एडवांस फिल्टर करने का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए आपके पास। फार्मूला में क्या क्या है, फार्मूला में जो है, और ये सब कहाँ से आप पढ़ेंगे मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के आपको एट द एंड सब कुछ मिल जाने वाला है। यहाँ पर देख लो, बेसिक अर्थमेटिक हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये कोई भी आपको पढ़ा देगा। इंपॉर्टेंट होगा सम, एवरेज, मिनी, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया। इस काउंट और सम इफ का तो बात ही मत करिए, ये तो बिजनेस के पर्पज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको कोई ढंग का आदमी मिले जो कि इस सब का प्रैक्टिस करा दे। उसके बाद रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्सचर, ये सब सेल रेफरेंस पढ़ना चाहिए आपको। इफ, एंड और ये सारा का सारा लॉजिकल फार्मूला है, ये पढ़ना चाहिए। साथ साथ में आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वी लुकअप है। वी लुकअप को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए डेटा एंट्री के मामला में लाभ रहेगा। और वी लुकअप के अंदर में मल्टीपल्स फंक्शन आते हैं, कम से कम 10 से 12 को फंक्शन जो आते हैं, 15 फंक्शन आते हैं सिर्फ वी लुकअप के, जो कि अलग अलग मेथड से आप वी लुकअप को सीख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वी लुकअप है। वी लुकअप को ढंग से पढ़ो, प्रोफेशनलिज्म की तरह पढ़ो, ऐसे मजाक मजाक में नहीं। वी लुकअप में जो है आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे वी लुकअप क्या होता है, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, बेसिक, ये उसका सिंटेक्स है। इस पूरे सिंटेक्स के अंदर इतना जादू छिपा हुआ है, इस सिंटेक्स एक जादू की तरह काम करता है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे और इसके 12-15 एल्गोरिदम अलग अलग लगा करके पढ़ेंगे, इसकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो है, ये सिंटेक्स, सिर्फ इतना ही पर सिंटेक्स पढ़ने में आपको कम से कम 1 महीना के आसपास का टाइम लग जाएगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस वी लुकअप का खूब इस्तेमाल करती हैं। इसमें कॉलम, सेल रेफरेंस का यूज, एक्सट्रैक्ट, अप्रॉक्सीमेट, फॉल्स, ट्रू, ये सब का सब पढ़ना होगा। और इन सब को पढ़ने के बाद जो है वो आपको टेबल प्रिपरेशन करना होगा, जिसमें डेटा जो है वर्टिकल फॉर्मेट में होना, कॉलम के जो है सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। ये सब नियम है कुछ आपके, और इन नियम के साथ जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। डेटा क्लीनिंग, डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करते हैं, हेडर कैसे करते हैं,
इसके साथ साथ जो है आपको काउंट कैसे करते हैं, टेबल को फिक्स कैसे करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एडवांस एक्सेल में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। इफ़ एरर आपको आना चाहिए। इफ़ एरर वो कंडीशन होता है जिसके अंदर आप जो है उन सबको ले सकते हैं जो फार्मूला के बाद यूज होते हैं। मतलब इफ एरर अगर एरर हुआ तो क्या करते हैं, तो इफ एरर का कंडीशन होना चाहिए, वी लुकअप में मल्टीपल सीट्स में होना चाहिए, इसमें एक नेस्टेड आता है वो होना चाहिए, डायनेमिक टेबल के साथ काम करना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आपको सब आना चाहिए। अगर इन सब को आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर फार्मूला का स्ट्रक्चर आना चाहिए, डायरेक्ट मैच आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए, एरर आना चाहिए। आपको रियल एग्जांपल्स पर बहुत सारे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर एक मैराथन दिया हुआ है, 2 घंटे की पूरी क्लास है, 1 घंटे 21 मिनट का। इसको जा करके देख लीजिए, इसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जा करके डबल वी लुकअप देख लीजिए वहाँ पर। हालांकि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिना उसको पढ़े नहीं जाना है। हमारी पूरी की पूरी जो है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर रेंज लुकअप को जाके आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री में करना चाहते हैं तो बेसिक से लेकर के एडवांस तक की है वो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें कि 21 वीडियो हैं। और इस 21 वीडियो को देने के बाद आप एक नॉर्मल जो है ना बेसिक्स जानकारी जो डेटा एंट्री के होते हैं वो आपको हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर सीखना है तो फिर या तो हमारे पास ऑफलाइन सेंटर्स में आइए, और नहीं तो कहीं और जहाँ पर आप नियरेस्ट में हो वहाँ जाइए। ऑफलाइन सेंटर्स में आने के बाद जो है आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसको सीख लोगे। पूरा डेटा एंट्री का काम हो गया, या डेटा एंट्री के बाद कैसे जॉब सर्च किया जाता है, या जॉब में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये कोई आपको ऑफलाइन का व्यक्ति ही आपको इतना लेवल का गाइड कर सकता है। कोई बढ़िया जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है वही गाइड कर सकता है। आप अपने से बहुत परफेक्ट नहीं हो पाओगे, और जितना आप अपने से परफेक्ट होने में समय लगाओगे उतना ही परफेक्शन कोई आप किसी का अगर सहारा ले लोगे तो 4-6 महीने में आपको बना देगा। तो अगर आपके हाथ में डिसीजन है कि आप भाई खुद को 1 साल रगड़ के उतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी कोई अपने आप को इतना रगड़ के बैठा है कि आप उसके पास जाएंगे तो 4-6 महीने में आपको उतना करा देगा। ये वीडियो अवेयरनेस की थी, ये कोई पढ़ाने की सब्जेक्ट नहीं थी। और मैंने आपको अवेयर कर दिया कि भाई कंप्यूटर करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप डेटा एंट्री का फील्ड चूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और ये इतना सब कुछ पढ़ना चाहिए आपको। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप किसी बड़े जगह पे जाइए, बड़ा जगह इन द सेंस की कोई बड़ा शहर या ऐसा मेरा रिलेवेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा जगह जाइए जहाँ पर इन सब का यूज हो, सबसे ज़्यादा यूज जहाँ पर हो वहाँ जाइए। जैसे 2-4 शहर का नाम मैं बता देता हूँ। दिल्ली के IT सेक्टर्स में चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप हैदराबाद चले जाइए, जहाँ पर IT's हब हो वहाँ पर। अगर आप ऐसे जगह पर जाएंगे, नोएडा चले जाइए। अगर आप झारखंड में झरिया जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर अलग टाइप के लोग हैं, वहाँ पर मैकेनिकल वाले लोग जाते हैं, वहाँ पर अलग टाइप के लोग जाते हैं। यानी आपको वैसा जगह जाना है जहाँ पर आपके चीज़ें की डिमांड हो, आपकी चीज़ों का वैल्यू हो, वहाँ जाइए। इन सबको पढ़ के आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में जाते जाते मुझे ज़रूर बता के जाइए कि वीडियो जो है आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमियाँ रह गई हो या मैंने कुछ बताना छोड़ दिया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस वीडियो को देखा आपने, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।